All right, let's take a look at question number 8. What is question number 8? A company can make any one of three products X, Y, and Z in 1 year. Any one can be made. So essentially, the meaning of this statement is if you make X, you cannot make Y, you cannot make Z. If you make Y, you cannot make X, you cannot make Z. और अगर आप Z बनाते हो तो आप X और Y नहीं बना सकते. ये स्टेटमेंट समझ में आया? नेक्स्ट. इट कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. तो स्टार्टिंग में अगर तय कर लिया कि Z बनाना है तो X और Y नहीं बनेगा. Relevant information about the products for the next year is given as under. X का सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है. तो X का सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 100, वेरिएबल कॉस्ट इज 60. Y का सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 120, वेरिएबल कॉस्ट 90. Z का 120 एंड 70. So data is put down for you. Market demand is given to you and production capacity has been given to you. What is the meaning what is the meaning of market demand and production capacity? So please pay attention. अगर मार्केट में डिमांड 3000 यूनिट का है और आपकी कैपेसिटी 2000 यूनिट बनाने की है तो आप कितना बना पाओगे? सर मैं 2000 ही बना पाऊंगा क्योंकि मार्केट में डिमांड कितना भी होने दो, मेरी कैपेसिटी. सो मार्केट डिमांड और प्रोडक्शन कैपेसिटी, यू विल ऑलवेज सिलेक्ट द लोअर ऑफ. अभी देखो कैसा है. सर मार्केट में डिमांड 2000 का है पर मेरी कैपेसिटी 3000 की है, तो 3000 बना के मैं 1000 यूनिट एक्स्ट्रा क्यों रखूं अपने सर पर? तो आई विल गो फॉर व्हाट? आई विल गो फॉर मार्केट में डिमांड कितना है. लुक एट द नेक्स्ट वन. मार्केट में डिमांड 1000 है, मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? 900, तो मैं तो 900 बनाऊंगा. तो मार्केट डिमांड और प्रोडक्शन कैपेसिटी, आप उसमें से जो लोअर होगा वो करेंगे, वो काम आप करेंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? फिक्स्ड कॉस्ट इस कंपनी के 3 लाख है. रिक्वायर्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स. वेरी सिंपल क्वेश्चन. एमटीपी में 20 में आया है. ओल्ड एंड न्यू स्टडी मटेरियल में भी था सीए इंटर में. नाउ लेट्स पे अटेंशन. 3 प्रोडक्ट्स है, एक्स, वाई, जेड. एक्स का सेलिंग प्राइस 100 है और इसका वेरिएबल कॉस्ट 60 है. तो कहना ऐसे कि मैं इसके बेसिस पे सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस पे अराइव कर सकता हूं. कॉन्ट्रीब्यूशंस पर यूनिट 40. वाई का 120 माइनस 90, तो ये कितना हो गया? 30. और जेड का 120 माइनस 70, ये कितना हो गया? 50. अब यहां पर मैं आऊंगा और कहूंगा यूनिट्स सोल्ड. क्या बोलूंगा? यूनिट्स सोल्ड. अब यहां पर इन दोनों में फॉर एक्स, एक्स डिमांड कितनी है? 3000. तुम्हारी क्षमता कितनी है? 2000. कितने बना के बेच पाओगे? सर 2000 ही बेच पाएंगे. आ रहा है समझ में? उस तरीके से सर डिमांड कितनी है? 2000, हमारी क्षमता 3000. सर क्या हुआ उससे कि अगर हमारी क्षमता 3000 है तो हम तो 2000 बेच पाएंगे. सर मार्केट डिमांड कितनी है? 1000, हमारी क्षमता कितनी है? 900. सर हम कितना बना पाएंगे? 900 ही बना पाएंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैन आई से टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन? yes or no, you tell me that. 2000 multiplied by 40, 80,000. 2000 multiplied by 30, 60,000. And 900 multiplied by 50, 45,000. तो समझ के चलिएगा कि अगर मैं x बनाता हूं तो मैं y और z को फोरगो कर देता हूं. अब कैसा है, आपको पता है कि आप एक ही प्रोडक्ट बना सकते हो. तो इन दोनों में अब सपोज मैं x की बात करता हूं. इफ x इज मैन्युफैक्चर्ड, व्हाट आई एम सेइंग, हु इज मैन्युफैक्चर्ड? इफ x इज मैन्युफैक्चर्ड, बराबर है, y and z आर फोरगॉन. यस और नो, प्लीज टेल मी दैट. ये आपने छोड़ दिए. अब इन दोनों में हायर कंट्रीब्यूशन किसका है? सर y का है. क्या है? सर y का है. देयरफॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन फोरगॉन विच इज इक्वल टू 60,000. इन दोनों में जो ज्यादा बड़ा है वो आप कंसिडर करेंगे. तो अगर आप एक्स मैन्युफैक्चर करते हो तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 60. तो यहां पे मैं लिखता हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्स की बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 60,000. ठीक है. अब सपोज मैं वाई को मैन्युफैक्चर करता हूं. सपोज वाई इज मैन्युफैक्चर, तो आप फोरगो किसे कर रहे हो? वाई कर रहे हो, तो एक्स और जेड को फोरगो कर रहे हो.
एक्स और जेड को फोरगो करोगे तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कोर्स क्या रहेगा सर, ये मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन फोरगोन रहेगा, ये मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन फोरगोन रहेगा। सर एक्स और जेड में ज्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसका है, तो ऑब्वियसली एक्स का दिख रहा है 80,000, तो व्हाट इज द अमाउंट फोरगोन 80,000। सर ऐसा क्यों, एक बात याद रखना, तुम एक ही प्रोडक्ट बना सकते हो, अगर एक प्रोडक्ट बनाओगे तो फोरगो एक ही होएगा, तुम फोरगो दो नहीं कर सकते, तो ज्यादा लालची मत बनो दोनों का, दोनों में से जो ज्यादा है वो लेने को अलाउड है। दो प्रोडक्ट है जो नहीं बनाओगे, दोनों में से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन किसका है सर, इन द फर्स्ट केस वाई का है, इन द सेकंड केस एक्स का है। अब सपोज करो कि अब जेड इज मैन्युफैक्चर्ड, कौन सा इज मैन्युफैक्चर्ड, सपोज करो जेड इज मैन्युफैक्चर्ड, तो फोरगो कौन सा किया आपने, एक्स एंड वाई, तो इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा किसका है, ऑफकोर्स एक्स के फोरगोइंग का है जो 80,000 है। तो अगर आप वाई बना रहे हो तो आपने फोरगो कितना किया, 80,000। अगर आप जेड बना रहे हो तो एक्स और वाई फोरगो किया, आपने फोरगो कितना किया इधर, 80,000। सो व्हाट इज इट फोरगोन, फोरगोन इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी फोरगोन। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो नहीं बनाया दो उनके अंदर से जिसका कंट्रीब्यूशन हायर है वो फोरगोन है, जो नहीं बनाया तो उसके अंदर से जिसका कंट्रीब्यूशन हायर है वो क्या है, वो फोरगोन है। आया समझ में, यस और नो प्लीज टेल मी। नाउ टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन। एमी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स इट्स प्रोडक्ट आर एम। The following figures have been collected from cost records of the last year for the product RM. Elements of cost are given to you. Direct material, which is 30% of the total cost of goods sold. It has no fixed element. Direct labor, which is 15% of COGS, no fixed element. Factory overhead, 10% of COGS. 3,45,000 is fixed. Administrative overheads, 2% of COGS. 1,06,500 is fixed. Selling and distribution overhead is 4% of cost of sales. 1,02,000 is fixed. Last year, 7,500 units was sold at the rate of 185 per unit. Sir, this is nothing but selling price. This is nothing but selling price. And this is nothing but, sir, quantity. From the given information, determine the following aspects. What are you supposed to determine? Number one, sir, calculate the break-even sales that we have in rupees. Calculate break-even sales that we have in rupees. Okay. The profit that is earned during the last year, margin of safety, and profit if the sales are 10% less than the actual sales. It's a 10-mark question. So far, we were encountering 5-mark questions. Now we are encountering 10-mark questions. So let us pay attention. सबसे पहले you should know that whenever you are given an order ना, कि ये ऑर्डर में फाइंड आउट करो, यही ऑर्डर में कैलकुलेट करो, लेकिन ये ऑर्डर में अगर मुझे कैलकुलेट करना भी रहा मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ब्रेक इवन के कैलकुलेशन के लिए दो अहम चीजें डायरेक्टली रेडीली अवेलेबल नहीं है, जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और जो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब नोटिस कीजिए, आपके पास वेरिएबल प्रोपोर्शन दिया हुआ है, क्या आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, जी हाँ। क्या आप टोटल सेल्स कैलकुलेट कर सकते हो, जी हाँ, 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 185। तो इसके वजह से आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल सेल्स कैलकुलेट कर सकते हो, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट को सबका टोटल करोगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से या पीवी रेशो से, तो मुझे ब्रेक इवन सेल्स मिल जाएगा। ये जर्नी पे मुझे जाना है। अब इस जर्नी की शुरुआत अब यहां से होती है, जहां पर मैं मेरा अटेंशन डाइवर्ट करता हूं सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। किस पे डाइवर्ट करता हूं मैं, आई विल डाइवर्ट माई अटेंशन टू कैलकुलेशन, जस्ट अ सेकंड, I will divert my attention to calculation of cost of goods sold. Now, cost of goods sold, 35 plus 15, how much? 45 plus 10, 55 plus 2, 57. Let the total cost of goods sold be X. Let the total cost of goods sold be what? Be X. Now, keep one thing in mind. Cost of goods sold is equal to, in this question,
डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस सर फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर सीओजीएस में एडमिन आएगा क्या इफ इट रिलेट्स टू प्रोडक्शन? अज्यूम दैट एडमिन ओवरहेड इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन एक्टिविटी, मतलब वो प्रोडक्शन का हिस्सा बन जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? प्लस एडमिन प्लस व्हाट? प्लस एडमिन। नाउ पे अटेंशन, direct material is 30% of COGS. So if I was to say let COGS be X, direct material is 30% of X, direct labor is 15% of X, factory overheads have two parts. One is 10% of cost of goods sold, so it is 0.1 X plus 3,45,000. Why? Because that is a fixed element. So यहाँ पे क्या आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में? 0.1 X plus 3,45,000. This is the variable portion and this is the fixed portion. Next, we are talking about admin. Admin is 2% of cost of goods sold, 0.02x plus the fixed element, which is how much? 1,06,500. How much is the fixed element? It is 1,06,500. Now let's pay attention. If I have to solve, so what will I say over here? X is equal to 0.3 plus 15, 0.45 plus 10, 0.55 plus 0.02. So 0.57x plus. Come on, guys. I don't have a calculator in my hands. I don't have a calculator in my hands. You will have to use your calculators. Come on. Give me the answer. 345 plus 1,06,500. 4,51,500. Yes or no? Come on, everybody. 451,500. So now this will go on that side 57. So this will become 0.43x is equal to 4,51,500. Yes or no? Please tell me that. Yes or no? Please tell me that. So what is the value of x? 451,500 divided by 0.43. Come on, what is the answer? 105. No, wrong. You read it in a proper way. 10 lakh 50. Read it like that. Come on. 105,000 is 1,05,000, not 10,50,000. 10,50,000, not 5,000. It's 10,50,000. What is this? This is COGS. What is this? This is COGS. Now please understand, I have COGS. Can I now calculate? Can I now calculate? Now see here, please pay attention. I am purposely doing like this. This is working note number 1. But for your better understanding, I am writing working note number 2 over here. It is 30% of COGS. And I just calculated that COGS is how much? 10,50,000. How much it is? 10,50,000. So direct material is 30% of what? 10,50,000. What is your answer? 3,15,000. Next, we have 15% of 10,50,000. बोलो कितना आएगा? Wrong. 1,57,500. नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड 10% ऑफ सीओजीएस जो है वो वेरिएबल है, मतलब 10,50,000 का 10%, मतलब कितना हो गया? 1,05,000 वेरिएबल है। एडमिन के अंदर 2% ऑफ 10,50,000 क्या है? वेरिएबल है। कम ऑन, हाउ मच इज दैट? 21,000। यस और नो? ये आपके क्या बन गए? ये आपके वेरिएबल एलिमेंट्स बन गए। ये आपके क्या बन गए? और दोस्तों, जब आप इन सबको टोटल करते हो आपको क्या मिल जाएगा? आपको वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रहे, आपकी वेरिएबल कॉस्ट अभी तक पूरी तरीके से बनी नहीं है। आपकी वेरिएबल कॉस्ट अभी तक पूरी तरीके से बनी नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स अभी तक बाकी है। क्या बाकी है? कॉस्ट ऑफ सेल्स अभी तक बाकी है। अब इस बात को याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स is equal to cost of goods sold plus selling and administration expense. Selling and administration बेसिक कॉस्ट शीट का फॉर्मूला है। सीओजीएस इज इक्वल टू 10,50,000 प्लस आपका जो भी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। अब सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा लेट द सॉरी मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैं क्या बोलूंगा? लेट इट बी एक्स। अब सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का वेरिएबल पोर्शन जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का 4% है, तो इट इज 0.04x प्लस
अब इसका फिक्स्ड पोर्शन कितना है, 1,02,000, कितना है फिक्स पोर्शन? तो ये उधर चला जाएगा, तो ये 0.96x आएगा, और ये बन जाएगा 11,52,000। तो x क्या हो जाएगा, 11,52,000 डिवाइडेड बाय 0.96। परफेक्ट। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स? सर कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 12 lakhs। सर आपने कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ पे खड़ा कर दिया। चलो, अब 12 लाख का 4%। परफेक्ट। ये याद रहे क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो ये कितना हो गया, ये क्या बन गया आपका, ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन गया। ये क्या बन गया, ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन गया। करो टोटल, व्हाट इज द आंसर? 6,46,500 इज द राइट आंसर। ये क्या बन गया, ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन गया। वर्किंग नोट नंबर 3 इधर सामने सामने ही पड़ी है। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, वर्किंग नोट नंबर 3 का नाम क्या दिया मैंने, फिक्स्ड एलिमेंट। फिक्स्ड में क्या है सर, फैक्ट्री ओवरहेड है। सर वो 3,45,000 है। नेक्स्ट, एडमिन ओवरहेड, वो कितना है सर, 1,06,500। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सर वो कितना है, 1,02,000। लो भाई टोटल इसका 5 लाख। ये क्या बन गया आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये क्या बन गया आपका टोटल फिक्स कॉस्ट। दोस्तों अब एक पॉइंट लिखता हूं यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखता हूं यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन सेल्स। अब समझिए, ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम पे जा रहा है या रेवेन्यू पे जा रहा है। ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट अपॉन व्हाट, पीवी रेशो। दोस्तों पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। मानते हो सर? अब आप एक कमाल की चीज यहाँ पे लिखो, जिससे हमको भी देख के समझ आए और ज्यादा बड़ा प्रेजेंटेशन भी ना लगे। 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 185, इज दिस योर सेल्स, यस और नो, प्लीज टेल मी राइट। 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 185, ये सर ये मेरा सेल है। सर वेरिएबल कॉस्ट आएगा 7,500। सर आप यूनिट बेसिस पे जा ही क्यों रहे हो, जरूरत ही नहीं है सर। देखो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे बना हुआ है, 6,46,500। ये रहा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट 6,46,500। आपके सेल्स कितने सर, पता नहीं, वो कैलसी हमें बता देगा। तो चलो कैलकुलेटर में करो, सेवन, करो इसको कैलकुलेटर में फटाफट। 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 185 इज इक्वल टू एम प्लस एमआरसी माइनस 6,46,500 डिवाइडेड बाय एमआरसी परसेंटेज। फटाफट हो गया। 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 185, 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 185 इज इक्वल टू एम प्लस माइनस 6,46,500 is equal to divided by MRC percentage. What is your answer? What is your PV ratio? Is it 53%? Is it 53%? Yes or no? Please tell me that. It is 53.41 percentage. Come on, calculate. कुछ नहीं है। 53.41% बराबर है। 53.41%। सर ये क्या आ गया, सर ये मेरा पीवी रेशो आ गया। सर तो मैं यहाँ पे लिख दूं टोटल फिक्स कॉस्ट। सर है मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट। सर टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है सर, 5,53,500। क्या है सर, 5,53,000 है कि 500 है? 5,53,500, 1,06,500। तो इट इज 5,53,500, करेक्ट। करो इधर, 5,53,500 divided by PV ratio. What is your PV ratio? 53.41%. करो, what is your answer? 10,36,322. What is this? These are your break even sales. क्या पहला पॉइंट अपना करके हो गया? यस सर, पहला पॉइंट करके हो गया। सर दे आर सेइंग कैलकुलेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। इट इज वेरी सिंपल, प्लीज पे अटेंशन।
सर प्रॉफिट है हमारे पास, आधा डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। सर पॉइंट नंबर 2 का कैलकुलेशन है क्या? प्रॉफिट अर्न्ड। सर प्रॉफिट अर्न्ड इज इक्वल टू, सर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू व्हाट? सर सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो। अग्रीड और डिसएग्रीड? ये एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम। कंट्रीब्यूशन इज सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो। ये आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा आप अटक जाओगी। वो रखा था मैंने, इनडायरेक्टली बोला था ना देखो। फिर भी मैं बोलूँ ना आपके लिए अच्छा होगा, तभी चुपचाप कर लेने का। मैं ऐसा बोलूंगा नहीं देखो अच्छा होगा, नहीं तो विनाश हो जाएगा। मुझे क्या होने दो विनाश। बराबर है। देखने का मैं बोलू ये आप करोगे तो शायद आपके लिए अच्छा होगा। म्हणजे काय चुपचाप देखने का। हाँ हाँ। अभी सेल क्या है? अरे ये चार्जर, एक मिनट है। सेल कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल? सेल हमारा हमने कैलकुलेट किया था। इट इज, इट इज हाउ मच 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 185। तो सीधा करो इधर 7,500, 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 185 इज योर सेल। इसको मल्टीप्लाई करो पीवी रेशो से, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा कर दो इधर। और इसमें से फिक्स कॉस्ट हटा दो। फिक्स कॉस्ट कितना है? सर फिक्स्ड कॉस्ट हमारा इस क्वेश्चन में है 5,53,500 माइनस 5,53,500। सर ये कैलसी का गेम बन गया। सर ये टोटल सेल आ गया, सर ये पीवी रेशो आ गया सर, और ये फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। इधर आ रहा है समझ में? यस और नो प्लीज टेल मी। ये सेल, ये पीवी रेशो, ये फिक्स्ड कॉस्ट। बोलो चलो धनाधन। 1,87,564, ये क्या बन गया? सर ये पिछले ईयर का प्रॉफिट है। सर ये क्या है? सर ये पिछले ईयर का प्रॉफिट है। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नथिंग बट प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। देखो उसी और ऑर्डर में जाओ। 187,564 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो 53.41%। बोलो व्हाट इज योर आंसर? 3,50,177। बट समझो इन्होंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आगे क्या लिखा है? इन परसेंटेज। सर इन परसेंटेज, सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो यूनिट्स और रुपीज में आता है। व्हेन दे आर सेइंग इन परसेंटेज दे आर आस्किंग यू व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल, व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल चलेगा। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज अभी मैं लिख के दे देता हूं, प्लीज पे अटेंशन हियर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय 100। सर व्हाट इज मॉस? सर मॉस इज 351, 177, करेक्ट? Sorry, we'll just write this properly. Let's write this properly. 3,51,177. Sir, total sale. Sir, total sale was 7,500 units at the rate of 185 per unit. Sir, ये multiplied by 100. ये multiplied by 100. What is the answer? Come on, quick, calculators. It is 25.31 percentage. What is it? 25.31 परसेंटेज। इसमें कोई कोई लोग ऑल्टरनेटली ऐसा भी लिखते हैं, ये लोग बोलते हैं टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन टोटल सेल्स। दोस्तों ब्रेक इवन सेल्स मतलब टोटल माइनस ब्रेक इवन सेल्स करते हो तो आप हासिल क्या होता है? हासिल तो हासिल होता है ना, बेसिक लेक्चर को याद करो। तो ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग बोलेंगे टोटल सेल्स लिखो। ओके, लिख दिया। तो इसमें से बेस को हटाओ। सर ब्रेक इवन सेल्स अभी कैलकुलेट हुए थे पहले, इसमें तो क्या था? 10,36,322। तो 10,36,322, सर इसको डिवाइड करो टोटल सेल्स से। ये भी आप करोगे तो आपका आंसर वही आएगा 25.31%। 2-5 पॉइंट आगे पीछे डेसिमल में हो सकते हैं, मैं ना नहीं कहता उसके लिए। दैट इज व्हाट योर आंसर इज गोइंग टू बी। ये ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन है इसका। ये क्या है? इसका ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। This presentation has been given by ICA. This presentation has been given to you by Apex. सर एपेक्स का करेंगे तो मार्क्स कटेगा क्या? जरा भी नहीं कटेगा। सर ऐसा क्यों?
सबसे पहले समझो आईसीआई कोई पागल लोग नहीं है। ये जो बाकी के कोचिंग क्लासेस वाले आईसीआई और आपके इंस्टीट्यूट्स के बारे में बुरा बुरा बोल के टीआरपी खाते हैं ना, वो सब चीप हरकत करने की अपने को जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट इज रन बाय क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट विद सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। दे विल डेफिनेटली अप्रिशिएट यू राइटिंग दिस लाइक दिस। बच्चे को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, ये समझ में आएगा। और ये लिखना भी एक किस्म की क्लैरिटी है, क्योंकि मॉस इज नथिंग बट टीएस माइनस बेस। तो कीप दैट मच इन माइंड। अब आखिरी वाला देखो, आखिरी वाले में आधी कुछ गूगली डाली उन्होंने, सो वी हैव टू बैट इट आउट प्रॉपर्ली। प्रॉफिट इफ द सेल्स वर 10% लेस देन योर एक्चुअल सेल्स। प्रॉफिट इफ द सेल्स वर 10% लेस देन एक्चुअल सेल्स। बहुत ही अरेथमेटिकल ये क्वेश्चन है। जरा समझना ये लोग क्या पूछ रहे हैं। दिस इज योर फोर्थ, आई थिंक फोर्थ और फिफ्थ व्हाटएवर। सो प्रॉफिट, फोर्थ है, प्रॉफिट इफ सेल्स आर 10% लेस देन एक्चुअल सेल्स। अभी ये समझना जरा प्लीज, प्लीज। हाँ, एक्चुअल सेल्स से 10% लेस मतलब एक्चुअल सेल्स का 90%। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। एक्चुअल सेल्स से 10% लेस मतलब एक्चुअल सेल्स का 90%। सर कुछ नहीं है। सर प्लीज अंडरस्टैंड, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अग्रीड और डिसअग्री? सर कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, सर कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स। ये क्या है? सेल। सर माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अपना वेरिएबल कॉस्ट कितना था? और अपना वेरिएबल कॉस्ट ये क्वेश्चन में आया था 6,46,500। कितना था सर? 6,46,500। सर ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन था। सर अब इसका 90% ले लो ना सीधा सीधा। क्योंकि अगर अगर आप देख रहे हो सेल्स आर 10% लेस, तो तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट भी 10% लेस रहेगा, यूनिट्स उतने कम हो जाएंगे। बराबर है? माइनस ये क्या हो गया, ये तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, माइनस तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना था? 551 ऐसा कुछ तो था ना। कहाँ गया? 553,500 माइनस 5,53,500। चलो करो इसका कैलकुलेशन। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। 1,13,400 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये हो गया आपका प्रॉफिट। 10 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितने मार्क्स का क्वेश्चन? 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे मॉस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। ये क्या है? मॉस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। ये क्या है? मॉस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। अब समझने की कोशिश कीजिए, मुझे एक सेकंड इस पे स्पेशल एक कमेंट आपको बोलना है। देखिए आप प्रॉफिट इतने ही सेल पे कमा रहे हो, तो रफली इसको मैं अज्यूम करता हूँ 25% को राउंड ऑफ कर देता हूँ इसको, जस्ट फॉर माई कॉमेंट्स। मतलब 75% सेल से आपने क्या कमाया? ब्रेक इवन सेल्स कमाया। बेकार है ये कंपनी। 75% सेल से तो खाली कॉस्ट रिकवर कर रही है और 25% कमा रही है। तो 30-40% लगा कॉस्ट रिकवर करने के लिए, समझ में आता है। 75% सेल से क्या कर रहे हो आप? खाली कॉस्ट रिकवर कर रहे हो। मतलब अगर मेरे पास 100 बच्चे, तो 75 बच्चों का तो फीस मेरा कॉस्ट रिकवर करने में चला गया, और 25 बच्चों का फीस मैं घर पे लेके जा रहा हूँ। बड़ा गरीब सा कोचिंग क्लास बन जाएगा फिर वो। आ रही है बात समझ में? यू हैव टू हैव मैक्सिमम इन व्हाट? इन मॉस, एंड मिनिमम इन बेस। ये करना एज चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके लिए, एज सीए में आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई होप ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आपको समझ में आया होगा। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका स्टडी मटेरियल जो हमने दिया है, नोट्स जो दिया है, उसका क्वेश्चन नंबर 13 है। ये उसका क्वेश्चन नंबर 13। A Limited manufactures three products, and the following information has been collected from the books of accounts. There are the three products: S, T, and U. ठीक है? The sales mix is given 25%, 35%, and 40%. This somewhere enables you to calculate a ratio between these products. So 25%, 35%, 40%. Selling price is given, variable cost is given. You can calculate the contribution. अब ये total fixed cost है. Don't be confused because it is written in use column, and this is the total sales. Of course, if you break this down into 25%, you can get S. You break this down into 35%, you can get T, and you break this down into 40%, you can get U. I know, but you have been given the total combined sales. The company is currently under a discussion for a proposal to discontinue the manufacture of U
and replace it with a product M. This is new. M now will come and see what will happen. The sales mix for S, which was earlier how much percent, will become now how much percent? The sales mix for T, which was earlier how much, will now become stays. And this, which was 40%, will now become how much? Which shows that because of this M coming into the picture, your S production has increased. Your S production has increased. Selling prices stay the same for S and T as do the variable cost. But this is now the new, you can say, product where selling price and variable cost for M. आगे जाके देखो फिक्स कॉस्ट दिया है और टोटल सेल्स देखो 1,28,00,000 दिया है। 8 लाख से आपके सेल्स इंक्रीज हुए, कितने से? 8 लाख से आपके सेल्स इंक्रीज हुए। रिक्वायर्ड कंप्यूटेशन ऑफ पीवी रेशो, टोटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन सेल्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स एसटीयू क्या है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स। फिर पीवी रेशो, टोटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट, बीईपी फॉर प्रपोज सेल्स मिक्स। प्रपोज सेल्स मिक्स क्या है? एसटीएम। प्रपोज सेल्स मिक्स क्या है? एसटीएम। So let us start with STU. What are we starting with? We are starting with STU and wherever necessary मैं टोटल का कॉलम बना रहा हूं, wherever necessary। तो शुरुआत होगी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन करने से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। एस कितना है? एस का सेल्स 600, 300, 800, 400, 400, 200। तो 600, 300, 800, 400 और 400, 200। 400, 200 ये आपके सामने 400, 240, सॉरी 400, 240 ये आपके सामने। ठीक है। नाउ हैविंग सेड दिस, व्हाट डू आई गेट एज कंट्रीब्यूशन ओवर हियर? 300, 400 and 160. This is my contribution. Now what do I have? I can calculate PV ratio. Yes or no? Please tell me that. What is PV ratio? PV ratio is nothing but contribution upon sales into 100. Yes. So this will be how much? 300 divided by 600. 50%. This will be how much? 400 divided by 800. Again how much? 50%. 160 divided by 400, which is how much percent? Which is 40%. Which is what? 40%. Agreed or disagreed? Agreed or disagreed? Please tell me that. This is your PV ratio. Now, point number E. Can I say that I know the sales mix? Yes. What is my sales mix? 25%, 35%, 40%. Sir, 25%, sir, 35%, and sir, 40%. Can I now arrive upon point number F? My weighted PV ratio. What is that? You remember yesterday we did weighted contribution. If I can do weighted contribution, is there anything that stops me from doing weighted PV ratio? No, nothing does. So 0.5 multiplied by 0.25. What is the answer? Come on, answer. Is it 0.125? Now 0.5 multiplied by 0.35. Is it 0.175? 0.4 multiplied by 0.4. Is it 0.16? Yes, sir, it is. What did we do when we did weighted? We took the total of all of them. And what was that? That was nothing but our combined PV ratio. What was that? That was our combined PV ratio. What is the answer? 0.46, which is nothing but 46 percentage, which was nothing but 46 percentage was the combined PV ratio. My dear friends, total, or you can say the word combined sales for the first case are 1 crore 20 lakhs. I remember reading it in the question distinctly. Here you can find it 1 crore 20 lakhs. Agreed or disagreed? Sir, इसके अंदर से अगर मैं चाहूं तो अगर मैं इसे कंबाइंड पीवी से मल्टीप्लाई करता हूं, किससे मल्टीप्लाई करता हूं? कंबाइंड पीवी से, तो मुझे क्या मिलेगा फ्रेंड्स? सर मुझे मिलेगा कंबाइंड कंट्रीब्यूशन। यस और नो? प्लीज टेल मी दैट।
Sales multiplied by PV ratio is contribution. So combined sales multiplied by combined PV ratio is equal to combined contribution. What is your answer? Sir, 55 lakhs and 20,000. सर इसमें से सब्ट्रैक्ट करो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट कितना टोटल फिक्स कॉस्ट सर 36 लैक्स हटा दो इसमें से 36 लैक्स सर 19,20,000 सर ये क्या बन गया सर ये बन गया प्रॉफिट ये क्या बन गया प्रॉफिट सर ये प्रॉफिट है और ये कंबाइन है सर ये प्रॉफिट है और ये क्या है ये कंबाइंड प्रॉफिट है ये क्या है सर ये कंबाइंड प्रॉफिट है सर हमें क्वेश्चन में इन्होंने बोला है सर इन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट करो पीवी रेशो सर किया कैलकुलेट करो टोटल कंट्रीब्यूशन सर किया कैलकुलेट करो प्रॉफिट सर किया सर कैलकुलेट करो अभी ब्रेक इवन सेल्स देखिए सर कंबाइंड कंट्रीब्यूशन कंबाइंड प्रॉफिट देखिए क्या क्या बोल रहे थे सर क्या क्या बोल रहे थे पीवी रेशो किया 46% सर टोटल कंट्रीब्यूशन सर हमने किया टोटल कंट्रीब्यूशन सर हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन है 55,20,000 सर प्रॉफिट करो सर प्रॉफिट 19,20,000 आया सर ब्रेक इवन सेल्स रुकिए जरा सब्र कीजिए सर ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन सर आपका फिक्स कॉस्ट कितना है सर 36 लाख सर आपका पीवी रेशो कितना है सर 46% बोलो आंसर 78,26,087 सर अभी मैं जो दे रहा हूँ आगे का एक्स्ट्रा है सर इसके आगे का जो लिख रहा हूँ ना मैं एक्स्ट्रा है सर ये ब्रेक इवन सेल्स है सर इसमें एस टी और यू सबका आएगा सर इसका 25% एस का है। याद है हम लोग ने उसको ब्रेक किया था सर इसका 35% और ये कितना हो गया सर इसका 40%। तो करो ये एक्स्ट्रा है ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन लेक्चर में बैठने का फायदा चलो कम ऑन 25% बोलो और ये दोस्तों ये रुपीस में है सेल्स तो करो कम ऑन क्विक कैलकुलेटर्स कम ऑन 1,956,521 19,56,521 चलो 35% बोलो बोलो कम ऑन क्विक 7 लाख कैसे 27 लाख 39,000 चलो 40% 440 434 434 शाबाश ये क्या हो गया सर ये ब्रेक इवन सेल्स है ऑफ ईच यूनिट ऑफ क्या है ईच यूनिट आई बात समझ में ये पूछा नहीं है सर ये एक्स्ट्रा है लेकिन हमने जो कंबाइंड ब्रेक इवन सेल्स निकाला उस पे अगर हम सेल्स रेशो लगाते हैं तो अपना ये आंसर आ जाता है सर अब ये सेम है ना अपने को रेप्लिकेट करना है पॉइंट नंबर 2 के लिए सर तो एक ढांचा बना लेते जरा प्लीज पे अटेंशन सर एस टी एम सर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट सर कंट्रीब्यूशन बराबर है सर कंट्रीब्यूशन आएगा तो सर हम यहाँ पे पीवी रेशो ढूंढेंगे सर वेट सर वेट आएगा इधर सर अभी लेंगे यहाँ पे वेटेड पीवी रेशो क्या लेंगे यहाँ पे वेटेड पीवी रेशो सर वेटेड पीवी रेशो आएगा सर यहाँ पे दिया गया है टोटल सेल्स मुझे याद है उसका आंसर है 1,28,00,000 सर इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सर इसमें से ये टोटल सेल्स है सर टोटल सेल्स के अंदर अभी अगर आप पीवी रेशो लगाएंगे तो आपको क्या आ जाएगा सर हमको आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा तो टोटल कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे आएगा ये टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो बराबर सर ये फिक्स कॉस्ट है ये तो गिवन है सर गिवन है ये 36 लाख है सर ये करके हमें क्या मिलेगा सर यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलेगा सर इसके पास हम ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं सर हम ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं सर कैसे सर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सर एक गजब की चीज बोलूं सर हम यहाँ पे मॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं सर मॉस इज नथिंग बट प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो सर तो ये भी एक्स्ट्रा हो गया सर तो इसमें हम लोग होमवर्क में आपको मॉस करके दिखा दें सर ये देखो यहाँ पे सर होमवर्क क्या अभी इधर ही वर्बली बोल देते ना सर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो प्रॉफिट कितना है 19,20,000 पीवी रेशो कितना है 46%। बोलो मुझे मॉस कितना है 41,76,913
41,73,900 है। सर आप क्या येड़ा बनाते हो, फॉर्मूला क्यों लगाते हो सर? बेस इज टोटल सेल्स माइनस, तो भी मेरे को मॉस आएगा। अरे बरोबर है, बात सही है तुम्हारा, लेकिन अभी रिवाइजन ऑफ फॉर्मूला नहीं करोगे तो कभी करोगे? तो ये क्या आ गया, ये तुम्हारा मॉस आ गया। तो होमवर्क में तुम लोग अपन, होमवर्क मतलब एक्स्ट्रा एक तरीके, अपन यहाँ पे मॉस भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए, वी आर रेडी, लेट अस स्टार्ट द कैलकुलेशन ऑफ एस टी एम। एस टी एम 600, 300, 800, 400, 600, 300, क्या है वो? 600, 300, 800, 400, 600, 300, 800, 400, 600 और 300। सर कंट्रीब्यूशन 300, 400, 300। सर पीवी रेशो 50%, 50% और 50%। सर वेट, वेट दिया है थोड़ा सा अलग सा है, 40, 35, 25। क्या है वेट? सर 40, सर 35, सर 25। सर वेटेड पीवी कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करो 0.2। सर ये कितना आएगा? 0.175। और ये कितना आएगा? 0.125। क्या मैं वर्बली कर रहा हूँ, आप लोग चेक करो। बराबर है। अब बेटा इसकी टोटल लो, इसकी टोटल लो। ये कितना है? जीरो, ये 37.5, 50% है क्या? 0.50। तो वेटेड पीवी रेशो क्या है? 50%। तो चलिए, कंट्रीब्यूशन इज टोटल सेल्स 1,28,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 50%। सो व्हाट इज योर आंसर हियर? 64 lakhs। अग्रीड और डिसअग्रीड? यस। 64 lakhs में से 36 lakhs हटा दो, कितना बचा? 28 लाख। यस और नो? सर प्रॉफिट आ गया। सर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, सर 28 लाख को 50% से ये कर दो तो ये कितना आएगा? सीधा सीधा 56 लाख आएगा कि नहीं आएगा? 56 lakhs। सर मॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट, सर 28 लाख अपॉन पीवी रेशो। सर पीवी रेशो ये, तो ये भी कितना हो गया? आर यू श्योर? 28 डिवाइडेड बाय 50%, 56 into 2 करो। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। प्रॉफिट इज 28 lakhs, ब्रेक इवन सेल्स गलत लिया हम लोग ने, इधर तो प्रॉफिट लिख दिया है। टोटल फिक्स कॉस्ट लेना है। यहाँ पे हम लोग कितना लेंगे सर? 36 lakhs लेंगे। कुछ तो गड़बड़ है सर। यहाँ पे कितना लेंगे? 36 lakhs। तो सर इधर आएगा 72 lakhs। सर अब आपका आंसर सही है। सर कैसे आपने फाइंड आउट किया गलत है? अरे दोनों का टोटल टोटल सेल जाना चाहिए। ये दोनों का आंसर 56 into 2, 1 लाख, 1,12,00,000 आ रहा था। अभी देखो इसका आंसर 1,28,00,000 आएगा। अभी इसका आंसर आएगा 1,28,00,000। ये होती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो हर एक स्टूडेंट में एक्सपेक्टेड होगी। सर फॉर्मूला भले लगाएंगे लेकिन कॉमन सेंस से सोचना छोड़ नहीं सकते। तो ये क्या हो गया? बेस। अभी समझो, अभी समझो, ये बेस में भी आप क्या कर सकते हो? सर एसटीएम का हम लोग ये ढूंढ सकते हैं। क्या ढूंढ सकते हैं? रेशो ढूंढ सकते हैं। और ये मॉस में भी हम एसटीएम का जो है सर रेशो ढूंढ सकते हैं। सर रेशो क्या है हमारा? सर 40, 35, 25। सो 40, सो 35, सर 25। 36 का आधा 18 लाख, ये मैंने वर्बली कर दिया। बराबर है। और ये भी 25 है। 28 2 56, तो ये आ गया 14 lakhs। बाकी का आप करो। 40% ना, 7 4 28, 28,80,000, 25,20,000। 56 into 40, 20 और 24, 22,40,000। हाँ, 22,40,000। और ये कितना है? 35% ना। हाँ तो 35, ये करो 19,60,000। ये क्या आ गया? सर हमने तो एसटीएम का, हर एक, ये तो एक्स्ट्रा है ऑफ कोर्स, मैं मानता हूँ, मैं ना नहीं बोलता, ये भी एक्स्ट्रा ही था। लेकिन सर हमने ये प्रैक्टिस करके दिखा दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 15 सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। बराबर है। ये सारा हमने उसी ऑर्डर में उड़ा दिया है। 10 मार्क्स एमटीपी आईसीआई। देखो कितने बार क्या इसका यूज्ड, अब्यूज्ड एंड रिफ्यूज्ड बाय द इंस्टीट्यूट है। यूज्ड, अब्यूज्ड एंड रिफ्यूज्ड बाय द इंस्टीट्यूट। बराबर है। एनी क्वेश्चन इन माय क्लासेस विल ऑलवेज बी ऑफ द स्टडी मटेरियल, बाय द स्टडी मटेरियल, फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। समझ में आओ? ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर विच वी आर अपियरिंग फॉर द एग्जाम्स। बराबर है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ के एम प्राइवेट लिमिटेड इज 28,000 यूनिट्स पर मंथ। Output at different levels, 16,000 units level, 18,000 units level, 20,000 units level, along with cost data is furnished to you below. Direct material for 16,000 units is 12 lakh 80,000. For 18,000 units is 14 lakh 40,000, and for 20,000 units is 16 lakh. Sir, you had taught us in the basic lecture that there is something very peculiar about a variable cost. And what is that? That variable cost on a total basis is variable, and on a per unit basis it is fixed. And on a per unit basis it is fixed. Sir, over here, if I have to check per unit, for 16,000 units, it is 12 lakh 80,000 divided by 16,000. Sir, my answer is coming 80. Sir, now if I do 14 lakh 40,000 divided by 18,000, sir, मेरा आंसर 80 है। और अगर मैं 16 लाख को 20,000 से डिवाइड करूं तो भी मेरा आंसर 80 ही आता है। सर, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट बेसिस पे फिक्स्ड है 80 पर, और ओवरऑल बेसिस पे ये चेंज होता चला जाता है। सर, हेंस प्रूव्ड कि डायरेक्ट मटेरियल ये वेरिएबल कॉस्ट है। सर, उसी लॉजिक से डायरेक्ट लेबर 17,60,000 डिवाइडेड बाय 16,000। सर, एक यूनिट के पीछे 110 पड़ा 16,000 की लेवल पर। सर, 19,80,000 बटा 18,000, एक यूनिट के लेवल पे 110, और 22 लाख बटा 20,000। सर, एक यूनिट के लेवल पे 110। सर, मतलब ऑन अ पर यूनिट बेसिस इट इज फिक्स्ड ऑन 110। सर, ऑन अ पर यूनिट, ये पुल लग रहा है ऐसा, ये क्या लिखा है, पुल हो ऐसा लिख रहा है। सर, ऑन अ पर यूनिट बेसिस इट इज फिक्स्ड ऑन 110। इट इज फिक्स्ड ऑन हाउ मच, 110। और टोटल बेसिस पे सर आप देख सकते हो जैसा कि ये है, ये वेरिएबल कॉस्ट है क्योंकि ये टोटल बेसिस पे वेरिएबल है और ये पर यूनिट पे फिक्स्ड है। सर, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स देखो। सर, ये वेरिएबल है, हाँ, और ये फिक्स्ड भी नहीं है। सर, ये ना फिक्स्ड है ना वेरिएबल है, सर ये सेमी वेरिएबल। इसमें एक वेरिएबल एलिमेंट है और इसमें एक फिक्स्ड एलिमेंट है। सर, अब उसे कैलकुलेट करें, बेशक ध्यान दिया जाए। सर, फैक्ट्री ओवरहेड, सर हाउ टू कैलकुलेट नाउ? फैक्ट्री ओवरहेड्स आर नॉट कांस्टेंट ऑन अ टोटल बेसिस। कोई बच्चा बोलेगा सर ये वेरिएबल है, ओके। सर, 22 लाख डिवाइडेड बाय सर 16,000, यहाँ पे पर यूनिट कितना है? सर 13 पॉइंट, सॉरी 137.5, कितना है? 137.5। सर, अब यहाँ पे देखेंगे, सर यहाँ पे देखेंगे 23,70,000 डिवाइडेड बाय सर 18,000। सर, यहाँ पे पर यूनिट कितना है? सर 131.67। सर, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर नॉट कांस्टेंट ऑन अ टोटल बेसिस, नाइदर आर दे फिक्स्ड on a per unit basis, means it is neither fixed nor variable. It is a semi variable cost. What is it? सर, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का वेरिएबल कॉस्ट एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करने का? सर, वेरी सिंपल। सर, लुक एट दिस टू लेवल्स, 16 एंड 18। व्हाट लेवल? 16 एंड 18। सर, 18 पे कॉस्ट कितना है? 2370। सर, हायर कॉस्ट माइनस लोअर कॉस्ट अपॉन हायर यूनिट्स माइनस लोअर यूनिट्स। सर, व्हाट इज द हायर कॉस्ट? सर, 23,70,000। सर, 23,70,000। सर, माइनस, सर माइनस 22 लैक्स। सर, माइनस 22 लैक्स। हायर यूनिट्स सर 18 के थे और यहाँ पे अभी 16 के हो गए। सर, ये कितना हो गया? 1,70,000 डिवाइडेड बाई 2,000। सर, ये आएगा 85 पर यूनिट।
दैट इज द वेरिएबल एलिमेंट। तो चलिए हम हमारे 18,000 के लेवल पे करके देखते हैं। 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 85 प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 23,70,000। देखिए तो मल्टीप्लाइड बाय 18,000 क्या आएगा इसका आंसर? सर 15,30,000 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 23,70,000। सर माइनस 23,70,000 करो। सर मेरे अनुमान से फिक्स कॉस्ट 8,40,000 है। सर इसे कॉन्फर्म करेंगे, इसे कॉन्फर्म करेंगे, ये एक्स्ट्रा कर रहा हूं ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सर 16,000 पे करके देखो। सर 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 85 ये वेरिएबल आएगा। सर आप इसमें जानबूझ के फिक्स कॉस्ट 840 जोड़ो। सर देखो टोटल कितना आ रहा है। सर 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 85 प्लस 8,40,000। सर आंसर आ रहा है 22 lakhs। सर इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड एट एवरी लेवल। दिस इज फिक्स्ड एट 18,000 यूनिट्स लेवल एंड दिस इज फिक्स्ड एट 16,000 यूनिट्स लेवल। सर हम इस बात पे अराइव कर चुके हैं कि हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिक्स्ड एलिमेंट है 8,40,000 और वेरिएबल एलिमेंट है 85 पर यूनिट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस एट एन एक्टिविटी लेवल ऑफ 24,000 यूनिट्स by considering profit at the rate of 25% on sales. Profit is how much? 25% on sales. My dear friends, always remember one aspect of this particular I will say sum solving. I am going to do number one long cut. मैं क्या करूंगा? सर लॉन्ग कट करूंगा। सर लॉन्ग कट में है, हमने सीखा था सर डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशन अगर हमें करना है, क्या करना है? डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशन हमें करना है, तो हमें लेना है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। सर अगर हम इसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से तोड़ेंगे तो हमें सेल्स एट डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट यूनिट्स में मिलेगा। सर अगर हम इसे रुपयों में चाहते हैं तो हम करेंगे फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट और इसे डिवाइड करेंगे हम सर किसके साथ? सर पीवी रेशो के साथ। किससे डिवाइड करेंगे? सर पीवी रेशो के साथ। सर हम दोनों करने के बस में यहां पर है। सबसे पहले समझो कि आपका इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट एलिमेंट 8,40,000 है। कितना है? सर 8,40,000। सर दूसरा, ये आपको क्या बोल रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट एट एन एक्टिविटी लेवल ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? 24,000 यूनिट्स। सर कहीं पर भी हमें सेल्स की तरफ जाता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा है, बट सर हम 24,000 यूनिट्स का सीधा सीधा कॉस्ट स्टेटमेंट बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सीधा सीधा कॉस्ट स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो चलिए सर मैं बना रहा हूं सर रेवेन्यू स्टेटमेंट। मैं बना रहा हूं सर रेवेन्यू स्टेटमेंट एट द रेट 24,000 यूनिट्स। तो सर हमारा ये वाला फॉर्मूला वेस्ट हो जाता है। हमें इसे हमें इसे एवरेज माइंडसेट मेथड से सॉल्व करना है। हमें इसे एवरेज माइंडसेट मेथड से सॉल्व करना है। हम इसे ब्रिलियंस के लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकते। हम इसे ब्रिलियंस के लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूं कर सकते हैं। इफ इट इज 25% ऑन सेल्स, इट इज हाउ मच? इट इज 25% ऑन सेल्स। मैं आपको भी बता देता हूँ, इट इज 33% ऑन कॉस्ट। अब सुन लेना, 33 and 1/3% on cost. I'm showing you brilliance. It is 33 and 1/3% on cost. What is it per unit? 80 and 110. So can I say it is 190 per unit variable cost? 190 per unit variable cost. सर 190 पर यूनिट आपको क्या मिला? कॉस्ट मिला। बराबर है। सर 190 पर यूनिट के कॉस्ट में प्लस 33.33% आप जोड़ दो। सर ये इतना 253.3333 उसका उसका सेलिंग आता है। किस पे आता है? ये इस पे। मतलब अगर आप देखो 190 मल्टीप्लाइड बाय कितना चाहिए इसको? 24,000। सर ये आ गया 45,60,000 टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर इसमें ऐड आप करेंगे, सर इसमें ऐड आप करेंगे, एक सेकंड ना, आप 85 को भी ले लो इसमें। तो 80 प्लस 110 प्लस 85, ये पूरा वेरिएबल आ गया आपका 80। ये 80 प्लस 110 प्लस ये 85 पूरा वेरिएबल आ गया 275 मल्टीप्लाइड बाय 24,000। सर 66 lakhs मेरा वेरिएबल एलिमेंट है प्लस 8,40,000 ये मेरा फिक्स्ड एलिमेंट है। सर 74,40,000 टोटल कॉस्ट। 74,40,000 टोटल कॉस्ट। ये 75% है।
multiplied by 100 divided by 75. सर सेल्स इज इक्वल टू 99,20,000. व्हाट इज द आंसर? सेल्स आना चाहिए कितना? 99,20,000. समझ में आ रहा है? अब देखो करके देखो, ये मैंने वर्बली सॉल्व किया, कुछ लिखा भी का नहीं है. अब यहाँ पे करके दिखाता हूँ, एक मिनट. रेवेन्यू स्टेटमेंट है 24,000 यूनिट्स. सबसे पहले मटेरियल्स. Materials is 80 per unit. What is material? 80 per unit. For how many units? 24,000 unit. 24,000 multiplied by 80. What is the answer? ये 110 पर यूनिट है. For how many units? 24,000. 26,40,000. बराबर है. सर इसके आगे क्या है ना सर? फैक्ट्री ओवरहेड्स है. सर क्या है ना सर? फैक्ट्री ओवरहेड्स है. सर इसमें लिखो वेरिएबल एलिमेंट. सर वेरिएबल एलिमेंट है 85 पर यूनिट. सर 85 मल्टीप्लाइड बाई 24,000. तो ये कितना आ गया? और वेरिएबल का एक फिक्स्ड एलिमेंट है, ये कितना है? सर टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सर इज इक्वल टू सेल. सर सेल्स का 25% है, तो ये इक्वेशन बन जाता है. 25% ऑफ सेल. लेट सेल बी 100, प्रॉफिट इज 25. सर अभी टोटल कॉस्ट मारो. टोटल कॉस्ट मारो. सर 19,20,000 प्लस 26,40,000 प्लस 20,40,000 प्लस 8,40,000. सर 74,40,000. आपने सर अभी यही बोला था ना, 74,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75. सर 99,20,000 आया यार. क्या बात कर रहे हो? डिवाइडेड बाई यूनिट्स. कितने यूनिट्स है तुम्हारे? 24,000. डिवाइड दिस बाय 24,000. सर कितना? 413 दिस इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ यू वांट दिस प्रॉफिट. अभी ये प्रॉफिट ही मैंने कैलकुलेट नहीं किया, छोड़ो. 74,40,000 माइनस 99,20,000 विच इज इक्वल टू हाउ मच? 24,80,000. Sum is over. What did we learn in this question? We learned a calculation of we learned a calculation of how to go by profit on cost वगैरह वगैरह फलाना ढिमका. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा स्टडी मटेरियल का. ये एमटीपी में आया था मार्च 18 में. ये 5 मार्क की इसकी हैसियत है. इससे ज्यादा है भी नहीं. मेन इसका ब्रेकअप था ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेशन. और देखा जाए तो आप ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेशन सीए फाउंडेशन में इको में सीखे हो. और ये लॉन्ग कट जो मैंने ये इधर लिखा है, ये लॉन्ग कट ये आप सीख चुके हो सीए फाउंडेशन में. सेंडिंग गुड्स ऑन प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल, वो आप ऑलरेडी कर चुके हो. बराबर है? यस. सो नाउ कॉपी डाउन.